नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश तिवारी आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद अर्न में बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो पे मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया हूं कि हम लोग आने वाले वीडियो में फाइनेंशियली मार्केट डिस्क्राइब करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डॉलर इंडेक्स कैसे वर्क करता है, कौन से कंपोनेंट रहते हैं मार्केट में जो इफेक्ट करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। अभी अगर आप एक टेक्निकल पर्सन है उसमें और एक कॉमन ट्रेडर है उसमें क्या डिफरेंस रहता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्या हो जाता है कि मोस्टली हम लोग टेक्निकली बहुत अच्छा वर्क कर लेते हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छा वर्क कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है। अगर हमें ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमी पता रहती है कि कौन से फैक्टर है, जैसा भी आप सुनने में आ रहा होगा कि फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये सब इंटर ग्लोबली कनेक्टेड रहता है। इन सब का एक में से को रिलेशन रहता है। आज थ्रू दिस वीडियो मैं यहाँ पे वो सारे जो टॉपिक है वो स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला हूँ। यह फाइनेंशियली अवेयरनेस नॉलेज की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इसमें का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं डॉलर इंडेक्स कवर करूंगा। चलिए देर ना करते हुए हम स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ ये जो हाईलाइट किया गया है डॉलर इंडेक्स क्या होता है, ग्लोबल मार्केट पे इसका कैसा इफेक्ट पड़ता है। अब मैक्सिमम टाइम हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो एक कॉमन पर्सन रहता है वो हमेशा एक चीज सोचते रहता है कि डॉलर इंडेक्स टीवी पे बता रहे हैं, डॉलर इंडेक्स ने 52 वीक हाई मारा है, डॉलर इंडेक्स का कैसा इफेक्ट पड़ेगा। हम मैक्सिमम यही सोचते हैं। और यहाँ पे जो टेक्निकल पर्सन रहता है वो सिर्फ टेक्निकल ही नहीं देखता है। जो एक्सपर्ट रहते हैं ना वो सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल ही नहीं देखते हैं। हम टेक्निकल फंडामेंटल के साथ में ग्लोबल इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, यहाँ पे ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके वजह से स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट गिरता है, हम वो भी देखते हैं। आज इस वीडियो में हम डॉलर इंडेक्स को कवर कर रहे हैं। आने वाली जो हमारी वीडियो रहेंगी उसमें हम स्टेप बाय स्टेप करके और भी फैक्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। डॉलर इंडेक्स का जो स्टैब्लिश हुआ था 1973 में, फेडरल रिजर्व इसने इसकी स्थापना की थी। डॉलर इंडेक्स में टोटल 6 अलग अलग कंट्रियों की करेंसीज इन्वॉल्व है। जैसा कि अभी आप इंडेक्स ये वर्ड, हम लोग अगर स्टॉक मार्केट में काम करते तो इंडेक्स वर्ड से हम सब लोग रूबरू हैं। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी पे जो ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में टोटल 5000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड होते हैं, उनमें से जो 50 टॉप मोस्ट स्टॉक है इसका जो एक बंच बना है वह है निफ्टी। उसी प्रकार डॉलर इंडेक्स में ओवरऑल वर्ल्ड में जो टॉप 6 करेंसीज है इनको मिलके एक बास्केट बनी है जिसे हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं। डॉलर इंडेक्स में जो 6 अलग अलग कंट्रीज हैं वो कैसे वर्क करती है, उनका वेटेज क्या रहता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसा कि अभी आप यहाँ पे इस स्लाइड में सबसे पहले नंबर पे जो कंपोनेंट आता है डॉलर इंडेक्स का वो है यूरो का। यूरो 57.6% के साथ वेटेज के साथ में यहाँ पे अपनी जगह बनाता है। 57.6%। अब ये क्या है, वेटेज क्या है, चलो इसे हम और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ। बैंक निफ्टी में जो डिफरेंट टाइप के जो स्टॉक है इन सब का वेटेज है, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया। तो ये सब जो फाइनेंशियली अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते स्टॉक है तो इनका वेटेज रहता है। इनमें एट प्रेजेंट सबसे जो हाईएस्ट वेटेज है वो है HDFC बैंक का। HDFC बैंक का जो वेटेज है वो 26% का है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू और आसान शब्दों में समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, बोथ साइड कोई भी मूवमेंट दे रहा है, तो एक टेक्निकल ट्रेडर सबसे पहले HDFC बैंक का चार्ट को भी एनालाइज करता है बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ में। रीजन, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सबसे बड़ा जो वेटेज है HDFC बैंक का है, तो हम HDFC बैंक को भी देखते हैं
क्या ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। मैक्सिमम टाइम पे बैंक निफ्टी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहता है एचडीएफसी बैंक का। तो हम लोग एचडीएफसी बैंक के चार्ट के साथ बैंक निफ्टी का चार्ट कंपेयर करते हैं और वहां पे ट्रेड लेते हैं। अब हम आते हैं डॉलर इंडेक्स पे। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो 6 कंट्रीज की जो करेंसी है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने अच्छे से बाइफरकेट किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पे यूरोजोन। यूरो की जो वैल्यू है 57.6% की है। सेकेंड नंबर पे आता है जापानीज येन। जापानीज येन की जो वैल्यू है 13.6% की है। थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड जो कि यहाँ पे 11.9% वैल्यू पे ट्रेड करता है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने ये सुनने को देखने को मिला होगा, वीडियो पे बताया गया था फाइनेंशियली टीवी पे ये न्यूज आई थी कि जो ब्रिटेन की जो करेंसी है वो लास्ट 20 ईयर के लो पे ट्रेड हो रही है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आता है कैनेडियन डॉलर जो कि 9.1% वेटेज के साथ में यहाँ पे ट्रेड करता है। फिफ्थ नंबर पे स्वीडिश कोरन, ये 4.2% वैल्यू के साथ में वेटेज के साथ में ट्रेड करता है। और सबसे लास्ट नंबर पे आता है स्विस फ्रैंक, यह 3.6% वैल्यू के साथ में ट्रेड करता है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। प्रीवियस में डॉलर इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम लो क्या लगाया है। 1984 में डॉलर इंडेक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई 165 लगाया था और 2007 में डॉलर इंडेक्स ने 70 का अपना लाइफ टाइम लो लगाया है। अब एक बार हम डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स एट प्रेजेंट क्या ट्रेड हो रहा है, कैसा ट्रेड हो रहा है, यह देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। एट प्रेजेंट डॉलर इंडेक्स जो ट्रेड हो रहा है वो 111.75% पे ट्रेड हो रहा है और 28 सितंबर 2022 को इसने 52 वीक हाई मारा है जो कि 114.65 के है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये इतना बढ़ क्यों रहा है और डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से अदर स्टॉक मार्केट या अदर फाइनेंशियल मार्केट को क्या प्रॉब्लम जा रही है, फेस करना पड़ रहा है। तो यह जानने के पहले हम फेड द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाई जा रही है इसका रीजन समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि अभी जो फेडरल रिजर्व बैंक है यह अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर रहा है। अगर करंट ईयर की बात की जाए तो अभी तक एट प्रेजेंट फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.25 कर दिए हैं एट प्रेजेंट जो चल रहा है। और फेड रिजर्व के जो चेयरमैन है इनका ये कहना है कि आने वाले टाइम हम यह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.4% तक करने वाले हैं। अब फेडरल रिजर्व बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक क्यों कर रहा है ये समझ लेते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे यूएस में जो इन्फ्लेशन के जो नंबर आ रहे हैं, अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर आए हुए सितंबर महीने में वो 8.2 आए हुए हैं जो कि पिछले 7 महीने के कंपेयर में कम थे। अब आप लोग सोचिए कि 8.2 बोल रहा हूं और वो भी बोल रहा हूं कि पिछले 7 महीने के कंपेयर में कम है, यानी कि ये इससे ज्यादा थे। एक सेकंड, फेडरल रिजर्व का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को, महंगाई को 2% लाना है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कैसे किया जाए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने का एक ही वे है, ऐसे बहुत सारे वे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व बैंक जो स्टेप ले रहा है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर रहा है। अब धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने का जो साइड इफेक्ट हो रहा है, जो इसके इफेक्ट आ रहे हैं, उस वजह से यहां पे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो अब हम इंडियन स्टॉक मार्केट पे आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट थम जाता है। रीजन, क्योंकि हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है। अब अगर करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, जो एफआईएस इन्वेस्टर रहते हैं उनको करेंसी लॉस होता है। अब इसका रिवर्सल होता है, अगर डॉलर की वैल्यू कम हो रही है
तब यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वह अपनी बाइंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रीजन रहता है, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो उस वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आने स्टार्ट होते हैं, ये एक फैक्टर है। इसी प्रकार ऐसे और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आने वाले दिनों में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर है, अगर आप एक फंडामेंटल ट्रेडर है, तो प्लीज ट्रेड लेने के पहले एक बार आप जाके कंफर्म कीजिए, चेक कीजिए कि एट प्रेजेंट जो डॉलर इंडेक्स है वो क्या चल रहा है। डॉलर इंडेक्स जो एक रेंज बाउंड चलता है अमूमन आमतौर पे वो 90 to 110 के रेशो रहते हैं। अभी जो ट्रेड हो रहा है 111.75 का रेशो पे ट्रेड हो रहा है। 2019 के बाद में ये हाईएस्ट रेट पे ट्रेड हो रहा है। 2017 और 2018 पे आप 19 पे आप जाके देख लीजिए 103 ये हाईएस्ट हाई रहता था डॉलर इंडेक्स का। अब जो कि एट प्रेजेंट का जो सिनारियो है, जैसा भी मैंने बताया हूं, यहाँ पे 52 वीक हाई 114 के 28 सितंबर को डॉलर इंडेक्स ने किए हैं। आप उस दिन उस पीरियड में सितंबर महीने का निफ्टी का ग्राफ जाके देख लीजिए, निफ्टी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड कर रहा था। जब कभी डॉलर इंडेक्स ऊपर रहता है तो यहां पे ग्लोबली मार्केट नीचे आते हैं, और यही रीजन रहता है कि आपको सिर्फ इंडेक्स टेक्निकल फंडामेंटल ही नहीं देखना है, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमी भी डिकोड करना है। अगर आप ये दोनों चीज के कॉम्बिनेशन के साथ में ट्रेड लेते हैं तो वहां पे आपका जो ट्रेड रहता है वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप लोगों को इसी प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट देना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक, आपके दोस्तों के साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।